रात के अंधेरे में एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खुलने वाला है जहां खून खराबा सिर्फ एक खेल है और जिंदा रहना सबसे बड़ी चुनौती। याद रखिए, ये कहानी एक काल्पनिक फिक्शनल स्टोरी है। इसमें दिखाए गए मॉन्स्टर्स, लड़ाई और खून खराबा सिर्फ कल्पना का हिस्सा है। इसका असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब अपनी सांसें रोक लीजिए, क्योंकि वीर की कहानी शुरू होती है अभी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली मजा तभी है जब आप हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बने। जल्दी चलो, हमारे गॉड पैलेस पे हमला हुआ है। इलेक्ट्रॉन अपनी बहन को ले जाने आया है। जल्दी चलो वीर, हम सब उसे नहीं रोक पा रहे हैं। केओस गॉड वीर से कहता है, ठीक है जल्दी चलिए, हमारे पास और ज्यादा बातें करने का समय नहीं है। फिर वीर और केओस गॉड वहां से टेलीपोर्ट होकर जीन यूनिवर्स आते हैं। केओस गॉड सीधे अपने गॉड पैलेस में टेलीपोर्ट हुआ था। वीर अपने पैलेस के ठीक बाहर खड़ा था। फिर वीर वहां से तेजी से उड़ते हुए गॉड पैलेस तक जाने लगता है। वीर कुछ मिनट लगे थे गॉड पैलेस पहुंचने में, लेकिन जब वीर वहां पहुंचा था तो वीर देख रहा था कि इलेक्ट्रॉन वहां पर ग्रेप गॉड से फाइट कर रहा है, जहां पर साफ साफ देखा जा सकता था कि इलेक्ट्रॉन ग्रेप गॉड पे भारी पड़ रहा था। और भारी पड़े भी क्यों ना, क्योंकि उसके पास एक मिस्टीरियस पावर थी जिसकी नॉलेज किसी के पास नहीं थी पूरे जीन यूनिवर्स में। नहीं यार, यह तो अपनी पूरी बॉडी के साथ है, मैं तो उसकी साइडों को भी नहीं रख सकता। वीर वनी मन सोचता है, लेकिन अगले ही पल वीर की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन इस बार बात अलग है। मेरे पास कुछ है ऐसा जिससे मैं इसे शायद खत्म कर सकता हूँ अभी। वीर मनी मन सोचता है। फिर वीर जल्दी से उड़ते हुए गॉड हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर ग्रेप गॉड और इलेक्ट्रॉन लड़ रहे थे। ग्रेप गॉड इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोक रहा था, क्योंकि ग्रेप गॉड के ठीक पीछे प्रिजन था। फिर प्रिजन मतलब जेल, ठीक है, और जीन यूनिवर्स का जेल, ठीक है। जीन यूनिवर्स का सबसे बड़ा जेल था जो कि गॉड हॉल के अंदर था। और वहां पर साफ साफ देखा जा सकता था कि एक बड़े से क्रिस्टल जैसे आइस में इलेक्ट्रॉन की बहन होली थंडर कैद है, जो कि अपने बेहोशी कंडीशन में है। नहीं यार, अगर अब ये भी होश में आ गई बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। पिछली बार हमें इसे रोकने के बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ा था, और मुझे तो ये नहीं लगता है कि ग्रेप गॉड अभी उस पावर को इस्तेमाल करने की कंडीशन में भी है। ग्रेप गॉड कुछ देर बाद थक जाएंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन का सामना नहीं कर पाएंगे। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। वीर मनी मन सोचने लगता है। इतना ही में ग्रेप गॉड वीर को आता हुआ देखते हैं और फिर जोर से चिल्लाकर वीर को कहने लगते हैं कि वीर जल्दी कुछ करो, वरना ये पूरा जीन यूनिवर्स खतरे में आ जाएगा। ग्रेप गॉड वीर को चिल्लाते हुए कहते हैं। ग्रेप गॉड अपनी इन बातों को खत्म करते ही इतने ही में ग्रेप गॉड को अपने पेट पे एक जोरदार मुक्का पड़ता है। वो मुक्का और किसी ने नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ने मारा था। और इलेक्ट्रॉन को मुक्का खाने के बाद ग्रेप गॉड पीछे पूरे पैलेस को तोड़ते हुए पैलेस से बाहर उठते हुए चला जाता है। वीर अब ये सब देखकर सोच लेता है कि अब तो उसे कुछ करना ही होगा। वो बस बहुत हो गया। केओस गॉड, आप सब ग्रेप गॉड पहुंचाने चाहिए, इसे मैं देखता हूँ। फिर वीर आगे बढ़ता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि इलेक्ट्रॉन वीर को देखकर शांत था और वो भी वीर की तरफ नॉर्मली आगे बढ़ रहा था। ग्रेप गॉड इस सिलसिले में कामयाब हुआ था अभी तक, क्योंकि उनके पास वो ट्रेजर था। लेकिन उस ट्रेजर का इस्तेमाल उन्होंने पृथ्वी ग्रह और मेरे प्लेनेट को बचाने में लगा दिया था। उनके पास उस ट्रेजर का सबसे छोटा हिस्सा बाकी था, जिसे वो सील की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो छोटा सा सील था जिसे इलेक्ट्रॉन ने स्किप कर दिया, और शायद अब ग्रेप गॉड जिंदा नहीं बचे होंगे। वीर मनी मन सोचता है और इलेक्ट्रॉन की तरफ उसी नॉर्मल तरीके से चलते हुए जाता है जैसे इलेक्ट्रॉन वीर की तरफ आ रहा था। कुछ देर एक दूसरे के आसपास आने के बाद इलेक्ट्रॉन और वीर एक दूसरे के
3 मीटर की दूरी में रुक जाते हैं। क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन वीर से कहता है। ऑटोट, पिछली बार तुमने मुझे अपनी बहन को बचाने से रोका था, लेकिन इस बार नहीं रोक पाओगे। इलेक्ट्रॉन अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहता है। देखो इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हारे जितना शक्तिशाली नहीं हूँ, इससे जाहिर सी बात है कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकता हूँ। लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सामने इस वक्त क्यों खड़ा हूँ? लड़ने के लिए, क्योंकि तुम अपने फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हो, और अब मैं भी वही कर रहा हूँ। वीर इलेक्ट्रॉन से कहता है। तो चलो देखते हैं कौन अपनी फैमिली को बचाता है, मैं या तुम? इलेक्ट्रॉन वीर से कहता है और वीर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ वीर भी अपना क्रिस्टल आर्मर बुला लेता है, जिससे वीर का साइज दुगुना हो जाता है और उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। वीर जैसे ही वो आर्मर पहनता है, वैसे ही देखता है कि इलेक्ट्रॉन अब उसे घिन भरे नजरों से देख रहा है। लेकिन वीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। ये शायद मेरी आर्मर से थोड़ा बहुत डर रहा होगा, क्योंकि इससे लग रहा होगा कि पिछली बार की तरह ग्रेट कोड फिर से इस आर्मर में आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अभी। वीर मनी मन सोचता है, ये उसी घटिया आदमी का आर्मर है। इलेक्ट्रॉन वीर को देखते हुए कहता है, तुम क्या जानते हो उस आर्मर के बारे में? वीर इलेक्ट्रॉन से पूछता है। भाड़ में जाओ। इलेक्ट्रॉन वीर के बातों को इग्नोर कर देता है और वीर की तरफ बढ़ के वीर के सीने पे एक जोरदार पंच मारता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फास्ट था, इसलिए वीर को उसका पंच दिखा भी नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इलेक्ट्रॉन का पंच पड़ने के बाद भी वीर अपने जगह से टस से मस नहीं हुआ था। फिर वीर देखता है कि इलेक्ट्रॉन ने वो पंच उसी सिंबल के ऊपर मारा है जो कि उस आर्मर के बीचों बीच चेस्ट पे बना हुआ था। तभी वीर और भी कुछ सोच पाता है, इतने ही में वीर को अपने पावर स्क्रीन पे कुछ दिखना शुरू हो जाता है। आपने क्रिस्टल आर्मर को 24% चार्ज किया है। वीर के पावर स्क्रीन पे ये शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। 24% चार्ज किया? अब ये क्या है? वीर मनी मन सोचता है, लेकिन वीर इतना सोच ही रहा था, इतने ही में इलेक्ट्रॉन, जो कि वीर को थोड़ी देर चौंक कर देख रहा था, इतने ही में दूसरा पंच मार देता है। लेकिन इस बार वो पंच वीर के कंधे पे मारा था, जिससे वीर को काफी ज्यादा दर्द हुआ था और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर गया था। और तो और वीर के क्रिस्टल आर्मर में बहुत सारे क्रैक्स भी आ गए थे। वीर अपने आर्मर पे बहुत सारे क्रैक्स पड़ता हुआ देखकर मनी मन सोचता है कि भले ये आर्मर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये गॉड जीन आर्मर है जिसे क्रिस्टलाइजर्स ने क्रिएट किया था, और तो और मुझे जहाँ तक पता है और मुझे जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से ये आर्मर जिसके पास होता है, ये आर्मर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये क्रेप गॉड के पास होता तो ये आर्मर क्रेप गॉड के जितना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये मेरे पास है तो मेरे जितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास होता तब तो भूल ही जा कि उससे हरा पाता। ये उसके जितना स्ट्रॉन्ग होता और वो इसकी 10% एक्स्ट्रा पावर को भी इस्तेमाल कर सकता था। वीर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोचता है। देखो भाई लोग, ये वीर नहीं सोच रहा है, ये मैं तुम लोग को ठीक से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें स्टोरी समझ में आए, ठीक है? वो आर्मर जिस भी स्ट्रॉन्ग बीइंग के पास रहेगा उस आर्मर की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? एंड वीर इससे मैक्सिमम उस लेवल तक पहुंचा सकता है, मैं बता नहीं सकता, स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है? तो सुनो अब स्टोरी, ठीक है? फिर वीर अपने सुपर गॉड स्पीड मोड को एक्टिवेट करता है और खड़ा होता है, जिससे वीर के घाव जल्दी जल्दी हील हो जाते हैं। क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन ने पहले जैसे कुछ भी काले स्मोक को रिलीज नहीं किया था, जिससे वीर को पिछली बार बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। हाँ, तुम्हें हिम्मत तो है, लेकिन बस इस आर्मर की वजह से, वरना तुम कब का मेरे सामने धूल चाट रहे होते। इलेक्ट्रॉन वीर से कहता है, लेकिन वीर इलेक्ट्रॉन की बातों का जवाब नहीं देता है और इलेक्ट्रॉन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। तो तुम मुझसे सब भी लड़ना चाहते हो? इलेक्ट्रॉन के मन में सोचता है और वीर से भी कहता है। उसके बाद वीर की तरफ वो भी तेजी से बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वीर ऑफिसर मंत्रों को एक्टिवेट करता है और अपने सारे स्टेप्स और सारे जजमेंट्स को
कैलकुलेट कर लेता है। फिर वीर इलेक्ट्रॉन को कुछ देर गोल गोल घुमाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, फिर भी इस बार इलेक्ट्रॉन वीर को छू भी नहीं पा रहा था। ये क्या है, तुम तो, इलेक्ट्रॉन इतना कहता है, लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कर पाता है और वीर को पकड़ने के लिए उसके आगे पीछे दौड़ने लगता है। कुछ देर ऐसे ही करने के बाद इलेक्ट्रॉन रुकता है और एक लंबी सांस लेता है। बस बहुत हुआ, मैं बस यहाँ अपनी बहन को बचाने आया हूँ, मेरे पास तुम जैसे कीड़ों के लिए टाइम नहीं है, इलेक्ट्रॉन वीर से कहता है और वहां से मुड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही मुड़ता है, इतने ही में इलेक्ट्रॉन को अपने टांगों पे एक जोरदार दर्द महसूस होता है। ओह! इलेक्ट्रॉन दर्द में चिल्लाता है। फिर इलेक्ट्रॉन जहाँ पे दर्द हो रहा था वहां देखता है। इलेक्ट्रॉन को वहां से एक काला ब्लड निकलता हुआ मैं दिखता है। ये नामुमकिन है, ये तुमने कैसे किया? इलेक्ट्रॉन वीर से पूछता है। फिर इलेक्ट्रॉन का ध्यान वीर के हाथ में मौजूद उस नाइफ पे जाता है। अब ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये नामुमकिन है, इसे पाने के लिए तो। इलेक्ट्रॉन इससे आगे और भी कुछ कह पाता, वीर तेजी से आकर इलेक्ट्रॉन के गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। कि चलो इसका वीर मनी मन सोचता है और इलेक्ट्रॉन के गर्दन को जमीन पे लौटते हुए देखता है। तभी वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इलेक्ट्रॉन की वो कटा हुआ गर्दन और पूरी इलेक्ट्रॉन की बॉडी धुआं बनकर वहां से गायब हो जाती है। नहीं यार, इसने फिर से मुझे धोखा दिया। ये बस उसकी एक शैडो थी, इसलिए मैं इसे इतनी आसानी से घुमा पाया था। हट, वीर मनी मन सोचता है और फिर जहाँ पे होली थंडर कैट थी उसकी तरफ देखने लगता है। वीर देखता है कि इलेक्ट्रॉन होली थंडर जिस आइस में कैद है उस आइस को जोर लगा कर निकालता है और वो उसे बहुत आसानी से निकाल लेता है। फिर पलक झपकते ही वहां से उड़ के वीर के सामने से चला जाता है। उसके बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन रुकता है और होली थंडर को नीचे रखता है। फिर इलेक्ट्रॉन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक ब्लैक स्मोक उस बर्फ पे डाल देता है। वो ब्लैक स्मोक बड़ी आसानी से उस बर्फ काट के होली थंडर को धीरे धीरे बाहर निकाल रही थी। दूसरी तरफ वीर तेजी से इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ने लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये अभी यहाँ रुका क्यों है, वीर मनी मन सोचता है। फिर वीर इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचता है। वीर जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, इतने ही में इलेक्ट्रॉन वहां से गायब हो जाता है और इससे पहले कि वीर कुछ भी समझ पाता, इतने ही में एक जोरदार पंच आके वीर के पीठ पे लगता है। वो पंच लगते ही वीर किसी कटी पतंग की तरह पूरे जीन यूनिवर्स में उड़ते हुए कहीं गायब हो जाता है। वीर जिस पावर के साथ वहां से उड़ते हुए जा रहा था, वीर ने काफी सारे प्लैनेट्स को एक ही पल भर में डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वीर को ये नहीं लग पा रहा था कि अब वो बच पाएगा, क्योंकि वीर ने अपनी पूरी ताकत को लगा लिया था और अपने सुपर गॉड स्पिरिट के मोड को एक्टिवेट करने के बाद वीर अपनी थोड़ी भी स्पीड को कम नहीं कर पा रहा था। नहीं यार, ऐसे तो मैं बहुत सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अगर मैं इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो आगे मेरे प्लैनेट ऑफ रिबेट्स का प्लैनेट है, मूनविल किंग, मून पैलेस, वो सब वही है। अगर मैं ऐसे आगे बढ़ता रहा तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। वीर मनी मन सोचता है और अपनी पूरी पावर को लगाकर अपने आप को रोकने की कोशिश करने लगता है। वीर को अपने सामने अब मूनविल किंग का प्लैनेट दिख रहा था। नहीं, अब सब खत्म हो गया। अगर मैं इन सब रिबेट्स को मारने का जिम्मेदार हुआ तो, वीर मनी मन सोचता है। वीर इससे पहले कि उस प्लैनेट से टकरा पाता, इतने ही में एक तेज सफेद रोशनी आती है और वीर को एक सेकंड में उसी जगह पर रोककर वहां से गायब हो जाती है। वीर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वीर को पिछली बार लगा था कि आदित्य सिंह ने उसे ऐसे बचाया है, लेकिन नहीं, आदित्य सिंह तो यहाँ है ही नहीं, तो मुझे इस वक्त किससे बचाया? और ये वही रोशनी थी जिसने मुझे पिछली बार बचाया था पृथ्वी ग्रह के यूनिवर्स में। वीर मनी मन सोचता है। नहीं, अब इस वक्त इन सारी बातों को सोचने का समय नहीं है। वीर मनी मन सोचता है और फिर तेजी से उड़ते हुए क्रिप गॉड के पैलेस जाने लगता है। वीर
कुछ ही देर में ग्रेव गॉड के पैलेस पहुंच जाता है। वीर अपने सामने देखता है कि सारे गॉड्स बीच में ग्रेव गॉड को लेटाकर उसका इलाज कर रहे हैं और वहाँ की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर वीर अपने अगल बगल चारों ओर देखता है। वीर को वहाँ इलेक्ट्रॉर कहीं नहीं दिखता है। अच्छा वो वहाँ से चला गया, नहीं तो अगर वो यहाँ रहता तो ग्रेव गॉड का इलाज भी नहीं हो पाता। वीर मन ही मन सोचता है। फिर वीर जल्दी से ग्रेव गॉड के पास जाता है। ग्रेव गॉड को देखकर ऐसा लग रहा था कि ग्रेव गॉड को बहुत ज़्यादा इंटरनल चोटें आई हैं। मैं समझ सकता हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन ने ग्रेव गॉड के मुकाबले बहुत हल्का पंच मारा था, लेकिन मैं फिर भी इतनी दूर उड़ते हुए चला गया था और फाइनली मुझे रोकने वाला कोई अजीब सा, छोड़ो मुझे नहीं पता वो कौन था। वीर मन ही मन सोचता है और ग्रेव गॉड को देखने लगता है। वीर अपने मन में यही सोच रहा था कि ग्रेव गॉड इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे है जिसने इलेक्ट्रॉर की इतनी बड़ी पावर को सह लिया। वीर आगे बढ़ता है और ग्रेव गॉड के पास जाता है। ग्रेव गॉड को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वीर जैसे ही ग्रेव गॉड के पास पहुंचता है वैसे ही ग्रेव गॉड वीर का हाथ पकड़ लेते हैं और कुछ कहने की कोशिश करने लगते हैं। वीर वीर, लेकिन ग्रेव गॉड वीर के आगे कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। वीर भी ग्रेव गॉड की कंडीशन समझ पा रहा था। आप घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे, वीर ग्रेव गॉड से कहता है। और फिर वीर भी अपनी हीलिंग पावर को कास्ट करता है और ग्रेव गॉड को हील करने की कोशिश करता है। जाने दो वीर, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे तुम उनके एक छोटे से ऑर्गन तो को हील नहीं कर सकते हो। ग्रेव गॉड वीर को देखते हुए कहते हैं। वीर भी उदास भरी नजरों से ग्रेव गॉड को देखते हुए, मैं जानता हूँ मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठा भी तो नहीं रह सकता, वीर ग्रेव गॉड से कहता है। दूसरी तरफ सारे गॉड्स लगातार ग्रेव गॉड को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और उनका इलाज कर रहे थे। ग्रेव गॉड लगातार वीर वीर चिल्लाए जा रहे थे और वीर का हाथ भी नहीं छोड़ रहे थे। इतने ही में वीर को अपने पावर स्क्रीन पे कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। लो लाइफ फोर्स मिली है, रिकवरी रेट 100%। वीर के पावर स्क्रीन पे ये शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। अब ये क्या है, मैं यहाँ ग्रेव गॉड पर ध्यान दूँ या इस पे, वीर मन ही मन सोचता है। वैसे भी ग्रेव गॉड को देखते हुए कुछ हो नहीं सकता, अगर वो उन्हें मरना होगा तो अभी मर जाएंगे, वीर मन ही मन सोचता है और अपने दांत भींचकर अपने पावर स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। वीर को अपने पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द लिखे हुए दिख रहे थे। लो लाइफ फोर्स मिली है, मतलब कमजोर लाइफ फोर्स मिली है, और रिकवरी रेट 100%। फिर भी ग्रेव गॉड से अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ग्रेव गॉड अपने हाथ को वीर के हाथ से छुड़ाने नहीं दे रहे थे। मुझे नहीं लगता है ये वो है। ठीक है, रिकवर। वीर जैसे अपना डेविल सोल मन में सोच के बोल आता है, वैसे ही वीर अपने मन में रिकवर वर्ड को सोचता है और रिकवर वर्ड को वैसे ही कमांड देता है जैसे वीर अपने डेविल सोल को आने के लिए कमांड देता है। इतने ही में वीर ने जो क्रिस्टल आर्मर पहना था और उसी आर्मर के हाथ को ग्रेव गॉड ने पकड़ के रखा था, वो आर्मर का हाथ का हिस्सा तेज रोशनी के साथ चमकने लगता है और वो रोशनी निकलकर सीधे ग्रेव गॉड के बॉडी में जाने लगती है। वहां पर वो तेज रोशनी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी ग्रेव गॉड और वीर की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वीर खुद भी उस इतनी ज्यादा रोशनी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी वीर की आंखों में दर्द हो रहा था। ये कैसी रोशनी है, वीर मन ही मन सोचता है। कुछ देर बाद वो रोशनी इवेंचुअली कम हो जाती है। फिर वीर अपनी आंखों को खोलता है और देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहां वीर ही नहीं बल्कि सारे गॉड्स भी शौक और हैरानी से अपना मुंह खोले ग्रेव गॉड को देखते रह जाते हैं, क्योंकि जो ग्रेव गॉड अभी अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था और नीचे जमीन पे गिरा हुआ था, वो उठकर खड़ा हो गया है और पूरी तरीके से फिट लग रहा है। ये क्या हुआ मास्टर, आप ठीक हो गए? वहां पर कुछ गॉड लिटरली रोने लगे थे और ग्रेव गॉड को जाकर गले लगाते हुए कहते हैं,
वीर अपने उस हार्ट को देख रहा था जिससे अभी वो रोशनी निकली थी। क्रिस्टल जीन आर्मर की पावर 3% रिड्यूस हुई है। वीर के पावर स्क्रीन पर ये शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। क्या 3% पावर रिड्यूस हुई है, मतलब खत्म हुई है? वीर अपने मन ही मन सोचता है और अपने पावर स्क्रीन को ठीक से चेक करने लगता है। वीर देखता है कि वो जो क्रिस्टल गॉड आर्मर था, मतलब क्रिस्टल आर्मर वीर का, उसके आगे कुछ और भी शब्द लिखे हुए थे जो कि परसेंटेज में थे। वीर को वो शब्द पहले 24% दिख रहा था, 24%। ये क्या है? ये तो पहले 24% चार्ज हुआ था, और ये चार्ज कहाँ से हुआ था मुझे ये भी नहीं पता। और अब जब से 3% घट चुका है, यहाँ पर सिर्फ 21% है। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने क्रेप कोड को अपनी 3% पावर का इस्तेमाल करके फिर से ठीक कर दिया? वीर अपने मन ही मन सोचता है, लेकिन कैसे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे ये एनर्जी मिली कहाँ से, और मेरा ये आर्मर चार्ज भी होता है। वीर मन ही मन सोचता है, इलेक्ट्रॉन ने मेरे इस पार्ट पे हमला किया था और यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, हो ना हो इस सिंबल में ही कोई बात है। वीर मन ही मन सोचता है, छोड़ो इन सब बातों को बाद में सोचेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा चुका है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वीर मन ही मन सोचता है और क्रेप गॉड के साथ भी ये बातें डिस्कस करता है। तुम्हारा शुक्रिया वीर, लेकिन अब हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्रेप गॉड वीर से कहता है। अच्छा होगा वीर, तुम अभी अपने प्लेनेट चले जाओ, तुम सबसे ज्यादा सेफ अभी वहीं रहोगे, क्रेप गॉड वीर से कहते हैं। ठीक है क्रेप गॉड, मैं अभी अपने प्लेनेट जा रहा हूँ। वीर इतना कहकर वापस चला जाता है, क्योंकि सच में वीर भी अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ना ही तो उन्हें इलेक्ट्रॉन के ठिकाने के बारे में पता था और ना ही ये कि अब उसके पास कौन सी पावर है, और तो और अब वो क्या करने वाला है। तो भाई लोग यार, आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। मेरा एग्जाम चल रहा है तो सॉरी इतने छोटे स्टोरी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।